गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। हमारे सतमार का हक में एक और कंट्रीब्यूशन, क्या बात है भाई। एक ऐसी बच्ची, पाकिस्तानी बच्ची जिसने कैलकुलेटर को नए अंदाज में आपको प्रेजेंट करें। ये है सिंध की बेटी, कराची की बेटी, छोटी नन्ही मुन्नी शहजादी, और ये है मारोज टेक्नोलॉजी वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह भाई वाह, क्लैप होनी चाहिए। ये है मारोज टेक्नोलॉजी वाली, मेरे सरप्राइज। ओ माय गॉड, हमारी नन्ही सी शहजादी, कम उम्र कम सिंध, जूनियर और टैलेंटेड बच्ची, पाकिस्तानी, सिंध की बेटी, कराची की बेटी। और कैलकुलेटर के बारे में कुछ बताएं, क्या है सिंध? अच्छा, एक और नाज़िम, तो सिंध इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, बहुत सारे मेडल्स इनको मिले, सर्टिफिकेट मिले, और मिनिस्टर की जानिब से इनको लैपटॉप भी इनाम में मिला। तो ये बड़े एजाज़ की बात है, इतने सारे इनामत लेके लड़की कहाँ जा रही हो? पकड़ो इसको। जी, मैंने दुनिया का पहला सिंधी कैलकुलेटर इजाद किया है। उससे पहले कभी भी सिंधी लैंग्वेज में नहीं था। अगर हम नॉर्मल देखें तो वो इंग्लिश और उर्दू में था, तो मैंने सिंधी में से इजाद किया है। फिर उसके बाद लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई, तो लोगों का मुतालबा था, ख़ास तौर बच्चों का, कि साइंटिफिक भी हो इसमें, ताकि हम बाकी क्वेश्चंस भी हल कर सकें। तो फिर मैंने इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसमें बेसिक प्लस जो है साइंटिफिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया कि अगर हम देखें हमारे मुल्क में सिंध में बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज उनको नहीं आती, और उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनकी लैंग्वेज उनका बैरियर बन जाता है। इसी तरह हमारे स्कूल में एक बच्चा अलमदार जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उसके साथ पॉडकास्ट के दौरान मुझे पता चला कि उसने कहा कि जब वो कराची में आया तो उसे सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसे मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो फिर मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया कि जो सिंध में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, जो लोग हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनकी दुकानें हैं, तो वो किस तरीके से उनको अपनी ही लैंग्वेज में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बनाया, और इसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इसके बाद जो है जैकबाबाद में जो है मुझे एज अ टेक स्पीकर भी इनवाइट किया गया मेरी रेहान फाउंडेशन की टीम के साथ। हम वहाँ पे भी गए, और वहाँ पे पहली दफ़ा जो है एआई का सेमिनार हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने उनको आगाही दी कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त जो है मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ, और इस सब चीज़ों का मैं कहूँ कि क्रेडिट जो है वो सर रेहान अल्लाह वाला को जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल जो है वो इन्वेंट किया, जहाँ पे हम लोग जो है, अगर हम देखें हमारे स्कूल में जो तालीमी निज़ाम है, हम उससे हट कर प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी में जो है चीज़ें सीख रहे हैं कि हम एक छोटी एज में ना सिर्फ स्किल सीखें बल्कि अर्निंग की तरफ भी जाए, ताकि हम अपने तालीम के अखराजात, अपनी ख्वाहिशात जो है वो खुद पूरी कर सकें। तो ये हमारे स्कूल का सिस्टम है, हम चीज़ें सीखते हैं टेक्नोलॉजी में। रिमोट जॉब होगी, उस तरह बच्चे रिमोट जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान कराची में बैठकर बाहर के मुल्क की कंपनीज के साथ, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हो रही है जी, एज अ डॉलर अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं, उनके साथ भी काम कर रहे हैं, और अपना भी काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं, वीडियो एडिटर है। तो मैंने एआई कोडिंग सीखकर जो है डेवलप किया, और भी बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई क्योंकि ये एक न्यू इन्वेंशन था। क्योंकि इससे पहले मैंने व्हाट्सएप का क्लोन बनाया, चैटजीपीटी का क्लोन बनाया, CNN का क्लोन बनाया, गेम्स बनाई जो पहले से मौजूद थी। तो ये जब एक नया इन्वेंशन था तो लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। और हमारे स्कूल का जो मकसद है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो नहीं है। तो ये स्कूल इसलिए बनाया है ताकि यंग जनरेशन में काम किया जाए, और आने वाले वक्त में जो है उन्होंने ही इस मुल्क पाकिस्तान को संभालना है और आगे लेकर चलना है, और इसी तरीके से हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबी के साथ लेकर चलना है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और मारोज ने जिस तरह गुफ्तगू की, मैं इसलिए बड़ी कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रही थी। इन्होंने कहा कि हम जिस इंस्टीट्यूट की ये बात करें, हाँ अल्लाह वाला, ये हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पर ही, मतलब सर्विस रोड पे है, इसके बैक साइड पे मेरा घर है।
और ये एडमिन सोसाइटी के बराबर में बलोच कॉलोनी पे जी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। एक हमारे उधर भी है और ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी और बहुत रेहान अल्लाह वाला आज से नहीं बल्कि ये बहुत टाइम से माशाल्लाह वर्किंग करे रेहान जी। और वो शुरू से ये एआई तो अब आया है लेकिन वो शुरू से ही बच्चों को कंप्यूटर और इसकी नॉलेज के लिए और उस पर मेंशन भी है उनके इंस्टीट्यूट पर भी कि भाई बच्चे आगे बढ़े यूथ और आगे अर्निंग यानी कि इल्म के साथ अर्निंग को भी अपना फोकस रखें और उनकी ये स्किल्स को वो ज़रा फोकस करे थे। मैं अप्रिशिएट करती हूँ मैं कहूँगी रेहान अल्लाह वाला इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। वो नो डाउट बड़ा अच्छा काम करे। देखिए तारीफ ऑफ कोर्स करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आज देखिए वो यूथ को एक सपोर्ट कर रहे हैं। ये बच्चे अपने तई अपने सेल्फ मेड जिसे बोलते हैं ना, इनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है और साथ में इनका स्किल्स भी डेवलप हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर ये कुछ नई ये मेरी नज़र में ये कॉपी 2 है आरफा करीम की। ये हमारे पास कार्बन कॉपी आ गई है कि इस बच्ची में आज ये टैलेंट है कि कुछ सीख रही है। कल ये ऐसी चीज़ें आज इन्होंने कैलकुलेटर क्रिएट किया सिंधी ज़बान में, कल ये कुछ और इन्वेंशन भी कर सकती है। तो ये आरफा करीम पार्ट 2 है, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था। देखिए अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है और हमें प्राउड है कि ये पाकिस्तानी बच्ची है। तो हमें चाहिए, बल्कि मैं कहूँगी हुकूमत वक्त को भी, अगर ये बच्ची को कहीं सपोर्ट की भी जरूरत, देखो ऑफकोर्स कुछ चीज़ों की आज जिस दिन उनको लैपटॉप मिल गया ये भी अप्रिशिएट करने वाली कि सपोर्ट मिली ना, तो इस तरह ये जब आगे बढ़ेंगी इनको बहुत सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन ये जिस अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रही हूँ तो रियली आई अप्रिशिएट यू माय रोज। माँ बाप की दुआएं आपके साथ, तो पूरे पाकिस्तान की दुआएं, अल्लाह पाक आपकी इज्जत रखे और आप पाकिस्तानी बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। कुछ अब ब्रीफ प्रैक्टिकल बताएंगी कि इन्होंने कैलकुलेटर की क्या ब्रीफिंग कुछ करनी है, तो ओवर टू यू मारोज, क्या बताना चाहोगी शहजादी? जी, ये जो है ये अभी एक ऐसा वेबसाइट है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे sindhicalculator.com, तो ये आपके पास ओपन आ जाएगा। तो आपके पास जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स है, जो भी अल्फाज है वो सिंधी लैंग्वेज में होंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुनियादी और साइंसी। बुनियादी में जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको अभी करके भी दिखा देती हूँ। जैसे अगर हम करें 2 + 2 बराबर, तो उसने बता दिया कि 4। तो इसके साथ साथ बुनियादी के साथ अगला ऑप्शन है साइंसी, जो ज़्यादातर 9, 10 या इसके अलावा अगर हार्ड स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें ख़ास तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको यूज़ करने में जो है ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारे पास जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लॉग और इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं साइन थीटा। हम यहाँ पे ले लेंगे 3 और 0। गुड। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0.5। ये अलजेब्रा की लैंग्वेज है, साइन जी, साइन थीटा, कोस थीटा। तो ये साइंसी यानी ये साइंस में भी इस्तेमाल होती है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और सब में इस्तेमाल होती है जी। और इसके अलावा अगर आप इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है सुपर सितारे के नाम से, जो ख़ास बच्चों के लिए, उस पर आपको एज अ टेक बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपके पास स्किल्स है और आपको रिमोट जॉब चाहिए तो आप कैसे कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ पॉडकास्ट बहुत सारे टेक लोगों के साथ आपको मिल जाएंगे सुपर सितारे यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने बनाया जी। और इसमें मेरे पॉडकास्ट भी मौजूद है जो कि फॉरेन पीपल के साथ है, अमेरिका और बाकी लोगों के साथ, तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ये नाज़रीन, आपके घर में जितने बच्चे हैं, बच्चों आप लोगों के लिए शी इज़ इंस्पिरेशन लेडी। देखिए ना, ये इतनी प्यारी एक राइजिंग स्टार है हमारे मुल्क की कि इसने जिस तरह कैलकुलेटर को इन्वेंट किया सिंधी लैंग्वेज में, तो ये जब अभी तो ये इस बच्ची की इब्तिदा है और आगे ये जैसे जैसे एआई का दौर है और बहुत कुछ आगे है, तो ये जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को फोकस करेगी तो ये इससे बड़ा प्रोजेक्ट भी ला सकती है इंशाल्लाह। ठीक है जी। हमारे साथ मारोज टेक्नोलॉजी वाली सिंध की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी, और ये है हमारे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, शहजादी गुड़िया। चलिए जी, मैं चाहूँगी आपने क्या मैसेज देना है, आप ये मैसेज दीजिए जी। खेतों से लेकर खिलानों तक, चूल्हों से लेकर मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे अज़मत है, हर कदम के नीचे अज़मत है। एज अ टेक्नोलॉजी लवर और टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप सब भी अपने बिज़नेस को या आपका
जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, आप उसे सोशल मीडिया पर लेकर आएँ और दिखाएं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपकी क्या स्किल्स है, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो इसी तरह जब आप लोग अपने बिजनेस को, अपने काम को खुद प्रमोट करेंगे तो लोग आपकी चीज़ के बारे में जानेंगे, और जब उन्हें उस तरह की किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो आपसे खुद रब्ता करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई शेफ़ है तो वो अपना सोशल मीडिया पे पेज बना सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, और इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो भी रहा है। अगर वो अपने घर में कोई चीज़ बना रहे हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट है, तो वो अपनी चीज़ को सोशल मीडिया पे प्रमोट करें। अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है या किसी भी शोबिस, चाहे वो टीचर है या वो डॉक्टर है, तो वो उसकी गाइडेंस जो है वो सोशल मीडिया पे आकर दे सकते हैं, जिससे ना सिर्फ उनको फ़ायदा हो सकता है बाकी और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और टेक्नोलॉजी को अपनाएं और उस पर काम करें, क्योंकि अगर हम देखें कुछ लड़कियां होती हैं उन्हें इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर जाएं या ऑफिस में जॉब करें या किसी एज अ एम्प्लॉय में काम करें, तो वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो अपने घर में बैठकर रिमोट जॉब के ज़रिए या किसी और कंपनी के साथ जो है वो काम कर सकती है एज अ सेफ, अपने घर में रह के टेक्नोलॉजी की मदद से। ज़बरदस्त भाई, खूबसूरत मारोज़ की खूबसूरत मैसेज आप सब तक पहुंचा कि हम कहें कि हम सिर्फ दूसरों को नहीं, हमारी ख़वातीन भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है और मार्का इनको भी उतनी खुशी है जितनी आप सब लोगों को खुशी है। तो मैं कहूँगी हम माए, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे। लेट्स सी, वी आर सेलिब्रेट 14 अगस्त। हैप्पी बर्थडे टू 14 अगस्त। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, मार्का हक और तमाम खुशियाँ जश्न आज़ादी पाकिस्तान के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ